हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एंड शॉर्ट बायोलॉजी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं हम पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को? पाचन तंत्र। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और किस किस ऑर्गन के क्या क्या काम होते हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है, इसे लर्न करना भी बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की एक इजी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर स्मॉल इनफ टू एंटर इनटू द बॉडी सेल्स। यानी कि हमारे बॉडी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे हम फ्रूट्स खाएं, चाहे ब्रेड खाएं, कुरकुरे, चिप्स, जो भी हम लोग खाते हैं, उसका स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना, उसको टूट जाना, उसके छोटे छोटे पीस हो जाना, और उसके पीस इतने छोटे छोटे हो जाने चाहिए जो हमारी सेल्स में एंटर कर सकें। जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी सेल्स, तो उसमें क्या कर सके? एंटर कर सकें। इसे ही हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कलेक्टिवली नोन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और कलेक्टिवली सारे ऑर्गन जब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है प्रोसेस करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी माउथ से एनस तक। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी माउथ से और एनस तक। अभी माउथ, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सुना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि स्टोमक से स्टार्ट होता है। बट इट इज़ रॉन्ग। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारा डाइजेस्टन जो भी हम लोग फूड लेते हैं, तो वो माउथ में ही हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? तो हमारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव में। सबसे पहले आता है हमारा माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या होता है? बेसिक देखें तो लिप्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग खाने को अंदर रखते हैं। लिप्स मुंह को खोलने में काम करता है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को क्या बोलेंगे? जिससे हम लोग बकवास करते हैं, यानी कि जो माउथ होता है उसे ही बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे कि अगर हमने मुंह खोला तो हमें कुछ कैविटी दिखाई देती है। क्या कैविटी माने? एक जगह ही तो होती है, एक जगह से दिखाई देगी कि हाँ यहाँ कुछ स्पेस है, उसी को क्या बोलेंगे हम? कैविटी। और बक्कल से क्या याद रखोगे? हम लोग बकवास भी तो अपने मुंह से करते हैं, तो याद रखो बक्कल, यानी कि मुंह को क्या बोलते हैं? माउथ को क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमारे लिप्स होते हैं, दूसरा टीथ होता है, टंग होता है। अभी टीथ का काम क्या होता है कि जो फूड हम लोग खाते हैं उसे चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चबाने का काम। डिटेल में हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। टीथ के बारे में अलग पढ़ेंगे, टंग के बारे में अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है वही क्लियर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होते हैं। टंग का काम क्या होता है कि फूड को घिसकाना अंदर की तरफ, यानी कि उसे निगलना। इजीली वो हमारे कहाँ तक पहुँच सके? फेरिंग्स तक पहुँच सके। फेरिंग से कहाँ तक पहुँच सके? हमारे स्टोमक तक, ईसोफेगस तक इजीली पहुँच सके। तो माउथ के बाद कहाँ जाता है हमारा फूड? कौन सा ऑर्गन काम करता है? हमारा फेरिंग्स काम करता है। फेरिंग्स के बाद कौन सा ऑर्गन्स आता है? हमारा ईसोफेगस। ये आपको दिख रही है, ये जो नली है, ये दिख रहा होगा आपको, ये है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक्चुअली में कोई भी हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, फूड का कोई पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ काम क्या करती है? जो हमारा फेरिंग्स है उसे जोड़ती है, उसे अटैच करती है, और लास्ट पार्ट अटैच करती है स्टोमक से। ठीक है, एक नली पाइप जैसी है ईसोफेगस। उसके बाद हमारा क्या होता है? स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है कि जो हमारा फूड है, फूड में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे जो है माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो जाती है, तो वो सब नष्ट, मतलब जो डैमेज होती है वो कहाँ हो जाती है? हमारी स्टोमक में। अभी स्टोमक में कैसे, किसकी वजह से होती है? क्योंकि स्टोमक में क्या होता है? बहुत हाईली एसिडिक होता है हमारा स्टोमक।
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो स्टोमक में जाने के बाद बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी स्टोमक के बाद हमारा हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। वहीं से जो हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब जो जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है, जितना उसमें प्रोटीन है, जो जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है वो सब कुछ हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं से हमारी सेल्स में मिलता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है, जैसे कि जो वाटर होता है ना, वाटर बहुत ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या फिर नॉर्मल भी अगर देखो तो जो वाटर के अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा रेक्टस और उसके बाद हमारा एनस। रेक्टम एनस क्या होते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रिएट करना बॉडी से। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन जो वेस्ट पार्ट होते हैं उसे रेक्टम और एनस एक्सक्रिएट कर देते हैं बॉडी से। अभी हम लोग देखते हैं ऐसी सारी स्ट्रक्चर कौन सी होती है जो हमारे मेन ऑर्गन से, वो हमने देख पढ़े। माउथ, माउथ से क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस। तो ये थी हमारी मेन स्ट्रक्चर। अभी जो ऐसे सारी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये तो हमारी बिल्कुल वो थी जो बहुत इसेंशियल है, ये भी इसेंशियल है, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमारे लिए इसेंशियल हैं, तो वो है सलाइवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, लिवर और गॉल ब्लैडर। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इन्हें एक एक करके बारी बारी से अलग अलग वीडियो में पढ़ते हैं। अब देखते हैं लेंथ ऑफ जीआईटी। अब बोलोगे जीआईटी क्या होती है, तो जीआईटी का पूरा नाम होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, जो कितनी होती है 9 मीटर की या फिर 30 फीट की। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होती है, एनस पे जाके। यानी कि स्टोमक से और एनस तक जो जीआईटी वाला पार्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर से 30 फीट। समझ में आ गया जीआईटी किसे बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलते हैं, समझ में आ गया, वही चीज़ होती है हमारी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 6 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है, 2 मीटर। ये बात याद रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई कम होती है जबकि लार्ज ज़्यादा होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है। ओके, क्योंकि ये लार्ज और इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइड उनकी लंबाई पे नहीं, उनकी चौड़ाई पे किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होती हैं 6 बेसिक प्रोसेस। कितनी, 6 बेसिक प्रोसेस। तो हम लोग शुरू करते हैं इनके 6 बेसिक जो प्रोसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन माने क्या होता है कि माउथ में किसी चीज़ को इंजेस्ट करना से खाना खाना, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसे बोलेंगे इंजेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेशन। अभी हमने जो भी खाना खाया तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हुआ, यानी कि स्टोमक में जाने के बाद HCl सीक्रेट हो जाएगा, तो वही चीज़ क्या आती है हमारी सीक्रेशन। नेक्स्ट आती है हमारी मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं और स्टोमक में पहुंचता है तो वो आपस में मिलने लगता है, यानी कि जो HCl सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, उसके बाद क्या हुआ कि वो आपस में मिलने लग जाएगा खाना, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सिंग और प्रोपल्सन। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइजेशन। डाइजेस्टिंग माने ब्रेक डाउन होना, जो भी हमारे फूड पार्टिकल होते हैं स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसे बोलेंगे डाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जैसे ही हमारा फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे लिए सेल्स के लिए इसेंशियल होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है डेफिकेशन। जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो पूरा एक्सक्रिएट हो जाता है एनस के थ्रू और रेक्टस के थ्रू, इसे ही बोलते हैं हम डेफिकेशन। तो ये 6 बेसिक प्रोसेस हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो क्या क्या है, इंजेशन, सीक्रेशन, मिक्सिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डेफिकेशन।
अभी हम देखते हैं माउथ। माउथ के बारे में वैसे थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट फॉर्म अ बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इट कंसिस्ट टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। इट ओपन पोस्टीरियर इनटू द फेरिंग्स। यानी कि माउथ क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे ही हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे। बक्कल मतलब याद रखोगे बकवास, क्योंकि हम मुंह से ही बात करते हैं। नेक्स्ट याद करोगे ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है, टंग होते हैं, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है। और जो हमारा माउथ होता है वो कहाँ जाके ओपन होता है, हमारा फेरिंग्स में। कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में। अभी फेरिंग्स को पढ़ते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ थ्रोट। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। फेरिंग्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि इसे थ्रोट बोलते हैं और इसमें 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब नेक्स्ट करते हैं, इट ओपन पोस्टीरियर इनटू द ईसोफेगस। ये कहाँ जाके ओपन होती है, हमारी ईसोफेगस में। कहाँ जाके, ईसोफेगस में भी पढ़ते हैं। ईसोफेगस क्या होता है, तो इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टोमक। तो जो हमने अभी जो है चार्ट में दिखाई थी कि ईसोफेगस क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो अटैच होती है हमारी फेरिंग से, और जो ओपन कहाँ जाके होती है, हमारी स्टोमक के पार्ट में। तो इट इज अबाउट वर्टिब्रा एंड पोस्टीरियर टू द स्टोमक। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इट लाइज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा एंड द पोस्टीरियर पार्ट टू द ट्रैकिया। एंटीरियर पार्ट कहाँ जाएगा, वर्टिब्रा में। और जो पीछे वाला पार्ट क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या, किससे रिलेटेड है, ये लंग से। इट पासेस थ्रू डायफ्राम एंड टर्मिनेट्स इनटू द स्टोमक। ये पासेस कहाँ से होती है, डायफ्राम से। बॉडी के अंदर डायफ्राम होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। ये क्या करेगी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगी, फूड को करेगी फेरिंग से और स्टोमक में। रेगुलेट करेगी ये मूवमेंट ऑफ फूड। फूड के जो मूवमेंट होता है उसे रेगुलेट करती है आउट ऑफ द ईसोफेगस। ये क्या करेगी, फूड की जो मूवमेंट, मतलब फूड का जो मूवमेंट होता है ना, उसे रेगुलेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोमक के बारे में। तो इट इज अ मस्कुलर बैग विच इज मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट एंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भी ये मस्कुलर बैग होता है। मस्कुलर बैग मतलब मसल्स का बना हुआ एक जे शेप में होता है ये, और इसे क्या बोलेंगे, मस्कुलर बैग बोलेंगे। डिस्टेंसिबल पार्ट, डिस्टेंसिबल पार्ट का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग जब खाना ज़्यादा खा लेते तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारा खाना है वो ऊपर तक आ गया। तो ऊपर तक कैसे आता है, हम लोग खाना खाते रहते हैं, खाते रहते, तो ये ना फैल जाता है। क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जितना तुम लोग खाना खाओगे उतना ये तनता जाएगा। और जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब गर्दन तक आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वोमिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वोमिट। तो जो हमारे स्टोमक क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये एंड कहाँ होता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 कंसिस्ट पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर और 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। जो स्टोमक होता है वो ओपन होता है हमारे ड्यूडेनियम पार्ट में। किसमें, ड्यूडेनियम पार्ट में। अभी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, इट बिगेन फ्रॉम सीसम अप टू द रेक्टम। It consists following part: cecum, ascending colon, transfer colon, descending colon, sigmoid colon. It is about 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है,
1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन एंड अदर आता है हमारा रेक्टम। इसका शेप कुछ ऐसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ आती है हमारी सीकम, नेक्स्ट असेंडिंग, देन डिसेंडिंग, देन ट्रांसफर कॉलन, यहाँ आती है हमारी सिग्मोइड कॉलन और यहाँ से आता है हमारा रेक्टम। अभी देखते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये है हमारा एनस। तो इट इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। इट इज़ ओपनिंग विच इज़ गवर्न बाय अ एनल स्फिंक्टर। लास्ट पार्ट है जीआईटी का। जो भी हमारा वेस्ट पार्ट है, जो हमने फूड में से जो चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। जो वेस्ट बचा है उसे एक्सक्रिएट करने का काम कहाँ से होता है? हमारा एनस से। तो ये पूरा बेसिक था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अभी इनके एक एक ऑर्गन को हम फुली डिटेल में बताएंगे एक एक वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।